अ, मैं हूँ फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल। आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम K27 के बारे में। तो कैल्शियम K27 आज की एक पॉपुलर मेडिसिन है, क्योंकि ये 24th सेंचुरी में इसको डिस्कवर किया गया और हमारे बीच में ये आई। और K27 क्या होता है, और ये सिंगल भी आते हैं और इसके साथ विटामिन D3 के साथ भी आते हैं, और इसमें मल्टीपल कंपोजिशन के भी साथ आते हैं। तो आप आज हम बात करने वाले मल्टीपल कंपोजिशन के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें कौन कौन से साल्ट है। देखिए, तो ये है कैल्टिक D3, कैल्टिक D3। इसमें आप देख सकते हैं कैल्सिट्रॉल, मिथाइल कोबालामिन, फॉलिक एसिड, विटामिन K27, मैग्नीशियम, बोरॉन, कैल्शियम कार्बोनेट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, EPA प्लस DHA एंड जिंक सॉफ्ट जेल कैप्सूल। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो एक एक सॉल्ट है, कैल्सिट्रॉल, मिथाइल कोबालामिन, फॉलिक एसिड, विटामिन K27, ये एक एक सॉल्ट का काम क्या होता है और ये हमारे बॉडी पे किस तरह से वर्क करती है, और ये क्यों लिया जाता है, किस डिजीज में लिया जाता है, और क्या मदद होता है इससे। तो आइए जल्दी से हम बात करते हैं। और सबसे पहले आता है उसमें कैल्सिट्रॉल। तो कैल्सिट्रॉल क्या करता है? कैल्सिट्रॉल जो है ये विटामिन D3, इसको हम विटामिन D3 भी बोलते हैं। और ये कैल्शियम और फास्फोरस को कैल्शियम और फास्फोरस हमारे बॉडी में जो अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है, तो ये अब्जॉर्प्शन कराता है, उसको मदद मिलती है। तो इस तरीके से हमारे इस बोन स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज है कि ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स जैसी बीमारियों में भी विटामिन D3 दिया जाता है, ये आप जानते हैं। और विटामिन D3 का और क्या है, तो इम्यूनिटी जो इम्यून फंक्शंस और मसल्स स्ट्रेंथ कराता है ये। उसके बाद उसमें जो दूसरा जो साल्ट था वो था मिथाइल कोबालामिन, इट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B12। तो विटामिन B12 का काम क्या होता है? नर्व हेल्थ एंड प्रिवेंट रिड्यूस नर्व डैमेज। जो नर्व डैमेज होते हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें नर्व डैमेज होते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथी। और ये जो है ज्यादातर देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको नसें जो है कमजोर होती है और उसमें पेन होता है, तो उसमें भी मिथाइल कोबालामिन दिया जाता है। बहुत अच्छा वर्क है इसका। उसके बाद आता है हेल्प्स इन रेड ब्लड सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को भी कराता है, और जिससे कि एनीमिया को प्रिवेंट करता है। तीसरा जो मिथाइल कोबालामिन का जो फंक्शंस है, वो फंक्शंस है ब्रेन पर, ब्रेन फंक्शंस और रिड्यूस द न्यूरो नर्व डिजेनरेटिव डिजीज, यानी कि जो भी नर्व डैमेज होने वाली बीमारी है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा उसका जो साल्ट है वो है फॉलिक एसिड, यानी फॉलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B9। और B9 का काम क्या है? DNA सिंथेसिस कराना एंड सेल डिवीजन कराना। दैट्स व्हाई द मोस्ट प्रेग्नेंट लेडी using this medications folic acid during the in the pregnancy। ओके, ये बहुत उनके लिए जरूरी होता है। इसके बाद क्या कहता है? फीटल डेवलपमेंट कराता है, यानी जो बच्चा पेट में होता है उसमें बहुत बढ़िया से डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आता है कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कराता है, और ये भी हमारे एनीमिया को प्रिवेंट करता है। उसके साथ आता है विटामिन K27। ये डायरेक्ट एक कैल्शियम है जो बोन और टिथ को प्रिवेंटिंग करता है, और इसके अलावा आइडियल कैल्सिफिकेशन नहीं होने देता। उसके बाद आता है कि इसमें हार्ट को सपोर्ट करता है, हार्ट हेल्थ एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। उसके बाद ये वर्क करता है विटामिन D को इम्प्रूव करने का, जिससे कि बोन डेंसिटी बढ़ेगी। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट जो सॉल्ट है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम मसल्स फंक्शंस और नर्व सिग्नलिंग का काम करता है। उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन करता है, एनर्जी जब प्रोडक्शन करेगा तो उसको थकावट महसूस नहीं होगी, यानी कि रिड्यूस द फटीग। उसके बाद आता है कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। बोरान इसमें जो एक साल्ट है बोरान, तो बोरान का काम क्या है कि कैल्शियम मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन कराना है और बोन को हेल्दी रखने में मदद करता है। उसके साथ इसमें एक और बोरान का काम होता है कि फंक्शंस, यानी कि रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, यानी ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। उसके बाद आता है कि हार्मोन्स को भी जो है, स्पेशली हार्मोन्स जो होते हैं एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, इसको इसमें एक बहुत
प्ले बहुत बढ़िया एक रोल है जो इसको बैलेंस करने में मदद करता है। कौन मदद करता है? तो बोरॉन मदद करता है। उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक प्राइमरी जो है सोर्स है कैल्शियम का, जो कि बोन स्ट्रेंथ और ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स जैसे को प्रिवेंट करता है। यानी हड्डियां कमजोर होंगी तो फ्रैक्चर्स होंगे। उसके बाद आता है कि इसमें मसल्स कंट्रैक्शन एंड नर्व सिग्नलिंग को भी सपोर्ट करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। ब्रेन फंक्शंस, मेमोरी एंड मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ज्वाइंट हेल्थ, रिड्यूस स्टिफनेस, ये इसमें सपोर्ट करता है। जिंक होता है वो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, वुंड हीलिंग करता है और एंजाइम फंक्शंस और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। जिंक हमारे स्किन, हेयर एंड रिप्रोडक्टिव हेल्दी रखता है। रिप्रोडक्शन जो हमारे होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उसको हेल्दी रखता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो